गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं परमेश्वर कुमार आज आप लोगों को क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल चेंज हमारे सराउंडिंग में होते हैं वो सारे के सारे केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। यहाँ पे जो भी केमिकल चेंज होता है उसके दौरान जो भी सब्सटेंसेस बनते हैं उनका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है एंड उनके कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एज हीट एंड लाइट। कोई भी केमिकल चेंज होता है जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, उसके दौरान या तो एनर्जी का रिलीज होता है यानी एनर्जी बाहर निकलती है, या फिर एनर्जी उसमें हमें देना पड़ता है जो कि हीट और लाइट के फॉर्म में हो सकता है। कोई भी केमिकल चेंज यदि होता है तो उसमें किसी गैस की एवोल्यूशन होती है। जैसे अगर कोई मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। दूसरा है चेंज इन ऑर्डर, यानी उसमें स्मेल भी चेंज होता है। चेंज इन कलर, उसका कलर भी चेंज होता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पिंक होता है और जब भी वो रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो उसका कलर चेंज हो जाता है। चेंज इन स्टेट, जैसे मोम है, मोम सॉलिड फॉर्म में होता है और जब केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होता है तो वो लिक्विड और लिक्विड टू वेपर हो जाता है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अलग अलग बुक में अलग टाइप्स के होते हैं। फिलहाल जो भी मेन है वो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट आर नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स वगैरह हम लोग आगे देखेंगे। अगला हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी बिगड़ कंपाउंड टूटकर छोटे छोटे सब्सटेंसेस में बदल जाता है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके भी एग्जांपल्स हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। अगला हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी अगर मोर रिएक्टिव मेटल है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए भी एक कंपाउंड है जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन है लेस रिएक्टिव मेटल का, एंड सी एक मोर रिएक्टिव मेटल है। तो मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो ए बी को रिमूव कर देता है और बी के स्थान पे खुद आ जाता है। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सी डिस्प्लेसेस बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन ए बी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो प्रकार के ये होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी जो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है ये वही है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, यानी दो सॉल्ट सॉल्यूशन यदि अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं तो हम उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगला हमारे पास है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस में ही हमारे पास दो प्रकार के टॉपिक्स आते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के बारे में अगर हम सिंपली बात यहाँ पे करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। इसको हम हाइड्रोजन के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ an element combine with hydrogen then it is known as reduction reaction, and if the compound remove hydrogen from self are known as
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल की मदद से देखते हैं। मैग्नीशियम, और यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। ये दोनों कंबाइन करके 2 MgO बनाते हैं, यानी कि MgO एंड फिर अगेन MgO, यानी दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय, यू कैन सी दैट 2 Mg प्लस O2, 2 MgO प्लस हीट एंड लाइट। आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट आप खुद से भी कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, मैग्नीशियम का फीता यानी रिबन लेना है, उसे सैंड पेपर से क्लीन कर लेना है, और जब हम उसे जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट और प्लस लाइट हमें मिलेगा। अगला रिएक्शन हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पे 3 प्रकार से क्लासीफाइड कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट के वजह से अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, और लाइट के वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन यदि होता है तो हम उसे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है तो हम उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देखें H2O, तो H पे पॉजिटिव आयन होता है और OH पे नेगेटिव आयन होता है। तो H प्लस पे H पे पॉजिटिव आयन होने की वजह से ये निगेटिव साइड जाएगा, यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड पे ये इकट्ठा होता है, और OH पे निगेटिव आयन होता है तो ये पॉजिटिव साइड मतलब कलेक्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा, है ना, और फिर आपको एनोड पे आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन यानी मिलेगा। अगला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पहले ही इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाता है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि यह 2 प्रकार का होता है। तो हम लोग सबसे पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, यानी कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो जिंक कॉपर को अलग डिस्प्लेस कर देता है और ZnSO4 का फॉर्मेशन करता है। दिस बैलेंस इक्वेशन इज दैट कॉपर सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आयन का एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस केसेस में आपको बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, और ऐसे ही रिएक्शंस को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट जो कि वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में होता है और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मैंने पहले ही बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन फॉर्म में हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके बारे में मैंने ये भी बताया कि ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक इसके अपोजिट में रिडक्शन की बात करते हैं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं, और इन दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम रेडॉक्स का नाम देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो हमें कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स हमें किसके मिल रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड्स के मिल रहे हैं। तो ये रिएक्शंस जो था वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस था। इसके बाद आता है रिडक्शन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आप सिंपली मैंने पॉइंट बताया था कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन पहले से जुड़ा हुआ था और कॉपर जो है वो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीजन से रिमूव होना ये रिडक्शन कहलाता है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से जोड़ना ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी इस अभिक्रिया में दोनों रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रही है। कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। थैंक यू गाइस, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।